दोस्तों, जब हम जॉब्स की बात करते हैं ना, इंटरव्यू कॉल की बात करते हैं, तो सिर्फ जॉब पोर्टल्स या करियर पोर्टल्स के ही बात करते हैं। लेकिन ये तो चलो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपसे रिलेवेंट जो जॉब्स होती है ना, बहुत बार जॉब पोर्टल्स में नहीं अवेलेबल होती है। और उस समय काम पता क्या आता है, आपके कनेक्शंस और आपकी नेटवर्किंग काम आती है। दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए आप सब। 70% 70% जो जॉब्स है ना, वो कभी भी जॉब पोर्टल्स पर आती ही नहीं है। और 80% पोजीशंस फिल होती है सिर्फ और सिर्फ कनेक्शंस और नेटवर्किंग के थ्रू। मतलब अगर आप सिर्फ लिंक्डइन और naukri.com पर अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आप 20 से 30% अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो। बाकी 70% जॉब्स का क्या, वो छुपी होती हैं लोगों के नेटवर्क्स के अंदर। नेटवर्क। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इंडिया में 88% जो प्रोफेशनल्स मानते हैं कि राइट लोगों को जानना सक्सेस के लिए जरूरी है, पर सिर्फ 13% लोग एक्चुअली नेटवर्किंग करते हैं। मतलब सबको पता है कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजॉरिटी लोग करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डर लगता है, ऑकवर्ड फील होता है और समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप लोग मुझे अलग अलग सेशंस में, जॉब वीडियोस में, जॉब अपडेट्स में देखते हैं, और आज हम ये सब क्लियर करेंगे कि नेटवर्किंग एक्चुअली होता क्या है। देखो यार, सिर्फ जॉब 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 करना, सिर्फ आप मैसेज करते हो सर जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, से कुछ नहीं होता। पहले तो स्किल्ड बनो, उसके बाद नेटवर्किंग बिल्डअप करो, नेटवर्क बनाओ स्ट्रांगली। दोस्तों देखो, आज हम ये समझेंगे कि नेटवर्किंग एक्चुअली होती क्या है, फेक लगे बिना कैसे करें, और कैसे ये आपकी करियर लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सबसे पहले एक तो मिथ तोड़ो। आपका मिथ है, एक आप गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? नेटवर्किंग का मतलब बिजनेस कार्ड बांटना या स्ट्रेंजर्स को स्पैम मैसेज भेजना नहीं होता। रियल नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करना, जहां दोनों लोगों को वैल्यू मिले। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पहले आप वैल्यू दो, फिर टाइम के साथ रिटर्न्स मिलते हैं। सिंपल शब्दों में, नेटवर्किंग जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं होता, ये रिलेशनल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मुझे जॉब चाहिए, हेल्प करो मेरी। ये ट्रांजैक्शन जो आप लोग मोस्टली सभी लोग ये काम करते हो मुझे मैसेज करके, राइट। रिलेशनल मतलब होता है लेट्स बिल्ड अ कनेक्शन, लेट्स ग्रो टुगेदर। ये होता है रिलेशनल। अब समझते हैं नेटवर्किंग इतनी पावरफुल क्यों होती है। सबसे पहला रीजन है हिडन जॉब्स। कंपनीज रेफरल प्रेफर करती है। सोचो, एक जॉब वैकेंसीज है और एचआर को 500 एप्लीकेशंस मिले, उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय अपने फ्रेंड को रेफर करता है। अब बताओ इंटरव्यू पहले कौन बुलाया जाएगा? ऑब्वियसली यार, ये जो रेफरल है, जो एम्प्लॉय अपने कंपनी में अपने फ्रेंड को रेफर किया, उसको पहले बुलाया जाएगा। क्यों? ट्रस्ट फैक्टर होता है। इसका मतलब अगर तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है तो आप कंपटीशन स्किप करके डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट में आ सकते हो। ये रियलिटी है और आज के टाइम पे यही हो रहा है। दूसरा पावरफुल रीजन है कि मेंटरशिप। इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग आपको गाइड कर सकते हैं, वो मिस्टेक बता देते हैं। तुम सालों में जो सीखते हो ना, आसानी से बताते हैं। उनके शॉर्टकट बुक्स में नहीं मिलते। इंडिया में सीनियर्स हेल्प करना पसंद करते हैं, बस अप्रोच जेन्युइन होनी चाहिए। मेंटोर का काम होता है कि तुम्हें राइट डायरेक्शन दिखाना और करियर डिसीजन में गाइड करना। दोस्तों, नेटवर्किंग आपके स्किल्स को भी ग्रो करती है। जब आप डिफरेंट अलग अलग लोगों से मिलते हो तो न्यू आइडियाज सीखते हो, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पता चलते हैं और इमर्जिंग स्किल्स के बारे में आपको जानने को मिलता है। कभी कभी कोलैबोरेशन का चांस मिले तो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, तो आपको ना मार्केट में स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग बनाती है। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जितना नेटवर्किंग करोगे उतना कॉन्फिडेंट बनोगे, कम्युनिकेशन बेटर होगा, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होगी और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो डायरेक्टली आपके सैलरी और प्रमोशन डिसाइड करती हैं। ये रियलिटी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो यार, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। नेटवर्क बनाना सीखो, लोगों से बात करो। आप डजंट मैटर आप सेल्स में हो, नॉन सेल्स में हो, ऑपरेशंस में हो, जिसमें भी हो, नेटवर्किंग हर जगह काम करता है। अब रियल क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट कैसे करें? यही तो दिक्कत है, यही तो समस्या है। स्टार्ट कैसे करें? नेटवर्किंग बाहर से शुरू नहीं होती है, घर से शुरू करो। फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलेज, आपके दोस्त, ओल्ड कलीग्स, टीचर्स, ये सब आपके नेटवर्क ही तो हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं, एक कहानी बताता हूं। एक मैं आपको पता होगा गाइस, मैंने 18 17 18 हजार बच्चों को ट्रेन किया अभी तक।
बच्चे क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक में जॉब स्टार्ट करते हैं, जब उनको कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है वो कॉल मुझे लगाते हैं, सर एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट चल रहा है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है, और सेम वही पिच जो मैंने उनको सिखाया रहता वही पिच वो मुझ पे अपनाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट आज मेरे ही टेक्निक मुझ पे ही बता रहा है। हाँ, ये बात अलग है, ऑब्वियसली आज तक मैं कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं कन्वर्ट होना नहीं चाहा, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे ना यही अगर मैं बात करूं कि अक्सर अपॉर्चुनिटी सबसे करीब लोगों से ही मिलती है, बस हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद स्मार्ट वे से इवेंट्स अटेंड करिए, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, करियर फेयर्स होते हैं, इंडस्ट्री इवेंट्स होती है, वर्कशॉप, सेमिनार, ये सब गोल्ड माइन होते हैं। आप लोग ना यूट्यूब जो देखते हो उसमें यूट्यूब में देखते होगे कि फ्री के कुछ वेबिनार्स हो रहे हैं, अटेंड किया करो, कुछ करियर के फेयर्स हो रहे हैं, अटेंड किया करो, ये सब राइट। पर बिना प्लान के अटेंड मत करो यार, पहले रिसर्च करिए कि कौन स्पीकर्स है, स्पीकर वगैरह कौन है, कौन कंपनी आ रही है, कौन रेलिवेंट लोग हैं, अपना 30 सेकंड इंट्रोडक्शन रेडी रखिए, जिसे हम एलिवेटर पिच बोलते हैं। ये एलिवेटर पिच का मतलब आप अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोगे, अपने बैकग्राउंड और गोल के साथ, आप गोल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, उसके साथ हम जो बोलते हैं उसी को हम एलिवेटर पिच बोलते हैं। इवेंट में ना, जब अगर कोई इवेंट में जाते हो बाय द वे, तो इवेंट में ये नहीं कि तुम कॉर्नर में खड़े होकर तुम रील बना रहे हो, कॉर्नर में खड़े होकर तुम फोन चला रहे हो, नहीं, लोगों से बात करिए, वहां पे जाके उनके काम में इंटरेस्ट दिखाइए, अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप भी करिए, थैंक यू मैसेज भेजिए, और कोई स्पेसिफिक बात मेंशन करिए जो आपको डिस्कस करनी थी। इससे कनेक्शन स्ट्रांग होता है और आप मेमोरेबल बन जाते हो। दोस्तों इसके साथ ना प्रोफेशनल कम्युनिटी ज्वाइन करिए, हर इंडस्ट्री की एसोसिएशन होती है, उनको ज्वाइन करिए, वॉलंटियर करिए, इससे तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ती है। ऑनलाइन ग्रुप सबसे पावरफुल, यहां पे ना नाम लेना चाहूंगा एक पोर्टल का, लिंक्डइन पोर्टल। भाई लिंक्डइन इतनी शानदार चीज है, लिंक्डइन इतनी शानदार पोर्टल है, हर 8 सेकंड में एक लोग को नौकरी मिलती है यहां से। मैंने इसका पूरा एक ट्यूटोरियल बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, एक पूरी वीडियो बनी है आधे घंटे की, कैसे लिंक्डइन बनाएं, कैसे लिंक्डइन पे अप्लाई करें, कैसे जॉब पाएं, कैसे यहां पे पोस्ट डालें। बेहतरीन चीज है लिंक्डइन। जैसे हम लोग बहुत पहले फेसबुक जो आया था स्टार्टिंग में, तो फेसबुक क्या था, फेसबुक भी नेटवर्क बनाने के लिए था, फेसबुक फ्रेंड्स बनाने के लिए था, लिंक्डइन वैसे ही नेटवर्क बनाने के लिए है, जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट चीज है। दोस्तों पूरा ट्यूटोरियल देखिए और अपना प्रोफाइल बनाइए, राइट। मैक्सिमम लोग को दिक्कत यह है कि ये प्रोनाउंस तक नहीं कर पाते, मुझे इस बात की दुख होती है। इसको देखो लिखा है क्या, लिंक्ड, सर लिंक्ड इन, बेटा लिंक्ड इन नहीं, लिंक्ड इन होता है ये, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बेहतरीन चीज है, ठीक है। तो इसमें आप कंपनीज होती हैं, कंपनीज के पेजेस होते हैं, कंपनीज के पेजेस को फॉलो करिए, कंपनी के एचआरस को अप्रोच करिए, वीडियो में जाके देखना, मैंने बताया कि अप्रोच कैसे करें। दोस्तों नेटवर्किंग का ना गोल्डन रूल याद रखिए, गिव बिफोर यू टेक, पहले दो फिर लो, अपनी स्किल्स ऑफर करो, यूजफुल रिसोर्स शेयर करो, दो लोगों को कनेक्ट करवा दो जो एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जब तुम गिवर बनते हो, लोग नेचुरली तुम्हें याद रखते हैं, और जब तुम्हें जरूरत होती है वो हेल्प करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। साथ ही रिलेशनशिप मेंटेन करना भी जरूरी है, नेटवर्किंग एक दिन का काम नहीं होता। रेगुलर चेक इन करिए, बर्थडे विश करिए, अचीवमेंट्स पर कॉन्ग्रेचुलेट करिए, लिंक्डइन पोस्ट पर थॉटफुल कमेंट्स लिखिए, पुशी मत बनिए, बस टच में रहिए। चाहो तो कैलेंडर रिमाइंडर भी सेट, चलो कैलेंडर रिमाइंडर सेट कर सकते हो क्वार्टरली रीच आउट के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया। बट मैं कहूंगा लिंक्डइन पे नेटवर्किंग बनाना यही तरीका होता है। जो कोई पोस्ट करता है ना, कोई भी पोस्ट, आप रेलिवेंट कमेंट करिए, वो कमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप यहां पे आके आप पॉलिटिक्स करने नहीं आए हो, यहां पे आके कंपैरिजन करने नहीं आए। लिंक्डइन में नेटवर्किंग बना रहे हो ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी का हिस्सा मिले, नौकरी अच्छी मिले, बेटर ऑप्शंस मिले। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी चाहिए, सिर्फ जरूरत पड़ने पर मैसेज करना, सिर्फ अपने बारे में बोलना, फॉलो अप ना करना, फेक बनना और इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। नेटवर्किंग ऐसे नहीं होती, नेटवर्किंग पेशेंस मांगती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टाइम लेती है बिल्ड होने में, राइट। लिंक्डइन को स्मार्टली यूज करिए, ये आपका डिजिटल रेज्यूमे है, प्रोफाइल स्ट्रांग होने चाहिए, प्रोफेशनल फोटो, क्लियर हेडलाइन, प्रॉपर एक्सपीरियंस। दोस्त ये तो मैं चलो इसमें बता रहा हूं, लेकिन मैंने क्लियर तरीके से देखो, जैसे ये रेज्यूमे बना है ना, बच्चों को रेज्यूमे भी बनाने नहीं आता, ये भी इसका भी सबसे बड़ा दुख है। आप रेज्यूमे, चलो ये तो लिंक्डइन की मैं बात कर रहा था, वैसे लिंक्डइन आपका डिजिटल रेज्यूमे है, बट मैं रेज्यूमे की थोड़ी सी बात करूंगा। मैंने नीचे वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देखना, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रेज्यूमे। भाई आज भी बच्चे रेज्यूमे जो बनाते हैं वो 15-16 साल पुराना रेज्यूमे बनाते हैं, जो
आज कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो आज भी साइबर कैफे में जाते हैं, रेज्यूमे बनाते हैं, साइबर कैफे वाले के पास जो फॉर्मेट पड़ा है वो 20 साल 15 साल पुराना है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, रेज्यूमे मैंने बनाना सिखाया है, सीखिए। कैनवा नाम का ऐप है, कैनवा CANVA, कैनवा नाम के ऐप से रेज्यूमे बनाइए, बेहतरीन तरीके से बनाइए, डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, ऑफलाइन नेटवर्किंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फेस टू फेस मीटिंग्स करना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाती है। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और रियल कॉन्वर्सेशन ट्रस्ट बिल्ड करती है। कॉफी चैट्स, लंच मीटिंग्स, चलो ये सब तो तब होता है जब आप एक ओहदे पर काम कर रहे हो, एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय बन चुके हो। लेकिन फ्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी लिंक्डइन है। अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। टेक फील्ड में हो तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करिए, और जो हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं उसको अटेंड करिए। आप फाइनेंस में हैं तो प्रोफेशनल सोसाइटी ज्वाइन करिए और एलुमनाई इवेंट अटेंड करिए। मार्केटिंग में आप हैं तो वेबिनार्स, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया ग्रुप पर एक्टिव रहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें ना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाता है, राइट। तो दोस्तों अपनी प्रोग्रेस मेजर करना भी बहुत जरूरी होता है। हर मंथ चेक करिए कितने न्यू कनेक्शंस बने हैं, कितनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हुए हैं, और क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिली। गोल सेट करिए, जैसे कि हर मंथ 5 न्यू कनेक्शंस, क्वार्टरली 2 इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज और साल में कम से कम 3 इंडस्ट्री इवेंट्स। अब फाइनल रियलिटी चेक क्या होता है इसको समझते हैं। नेटवर्किंग ऑकवर्ड लगेगी, स्पेशली अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो, पर यह भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। सो स्मॉल स्टार्ट करिए, हर वीक एक नया पर्सन, हर मंथ एक इवेंट, स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखिए इवेंट्स में सब नेटवर्किंग के लिए ही आते हैं, राइट, नेटवर्किंग के लिए। तुम्हारा अप्रोच करना वियर्ड नहीं है, नॉर्मल है ये चीज। बहुत बार लोग डरते हैं यार कि अरे मैं उससे बात करूंगा तो क्या होगा, बात करूंगा तो वो ऑकवर्ड फील करेगा। नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होना चाहिए। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना उनके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। नेटवर्किंग लिटरली वो दरवाजे खोलती है ना, वो डोर्स, वो अपॉर्चुनिटी खोलते हैं जो नॉर्मली दिखते भी नहीं है। आज इन्वेस्ट करिए अपने नेटवर्क में और कल ये तुम्हारे करियर लाइफ चेंज कर सकता है, ट्रस्ट मी। आप कमेंट पे बताइए क्या तुम नेटवर्किंग कर रहे हो, क्या नेटवर्किंग करना चाहते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करते हो नेटवर्किंग के टाइम पे, ये आप बताओ। और एक क्विज क्वेश्चन है, एलिवेटर पिच क्या होता है? ये वीडियो में कहीं ना कहीं तो मैंने बताया है, तो जरूर बताना एलिवेटर पिच क्या होता है। जिसको पता है कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मैं लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।